लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही थी, इतनी दूर 13,000 फीट की ऊंचाई पर वो मंदिर किसने बनाया और क्यों? कहते हैं वो मंदिर पांडवों ने बनवाया था। अब ये साफ नहीं है कि पांडव वहां कब गए थे। किसी के मुताबिक वो श्री कृष्ण के कड़े को दबाने गए थे, जिसके बाद मंदिर का निर्माण किया गया। तो कोई कहता है कि वो अज्ञातवास के दौरान पहुंचे थे। अच्छा, ये मंदिर बनवाया किसने था? मतलब ये कब से है? हाँ, पांडवों ने बनाया। पांडवों ने? ये पांडवों द्वारा बनाया गया सुना है। जब पांडव अज्ञातवास उसमें थे, हाँ, 14 वर्ष की वनवास में, तो 13 वर्ष के उसमें, तो ये अज्ञातवास जब इनका अज्ञातवास क्या था हुआ, उसमें बनाया वाला ये चीज़ है। ये सब सुनने के बाद भला कौन रुकता? हो सकता है दावे झूठे हों, लेकिन वो दुनिया का सबसे ऊंचा श्री कृष्ण धाम है। कुछ नहीं मिला तो कम से कम उसका नजारा तो हमारी झोली में होगा। गांव के ख्यालों से बाहर निकले तो बर्फ की सल्तनत की सरहद सामने थी। इसी चीज का डर था, क्योंकि आप जंगल के करीब हैं और देखिए कि यहाँ कितनी बर्फ है अभी भी, और ऊपर से जब आसमान से बर्फबारी और होने लगे तब आपका ये रास्ता बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि बीच में रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। आप कहीं पे भी कैंप नहीं कर सकते, ऐसी कोई जगह नहीं देखने को मिल रही है। और अगर हमें कैंप करने की सोचनी भी है तो हमें किसी प्लेन सरफेस की ज़रूरत है। ये देखिए धीरे धीरे तेज़ होती जा रही है। आसपास के जो पहाड़ हैं वो पूरी तरीके से बर्फ़ के आगोश में आ चुके हैं। जल्दी चलना होगा, भागो 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 मदन। जैसे तैसे बचते हुए, बर्फ से जूझते हुए हम बढ़ते जा रहे थे। एक एक कदम बढ़ाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन हमें तो हर कीमत पर आगे बढ़ना था। मैं कृष्ण के तमाम मंदिरों में गया हूँ, चाहे वो मथुरा हो, चाहे वो द्वारका हो, चाहे वो पुरी हो, चाहे रामेश्वरम, लेकिन ये पहला रास्ता मैं तय कर रहा हूँ जो जाता तो दुनिया के सबसे ऊंचे कृष्ण मंदिर को है, लेकिन वो होकर जाता है लगभग सभी प्रकार के रास्तों से। आपने देखा कैसे पहाड़ी रास्तों से हम चढ़ रहे थे, अब देखिए जंगल के बीच में एक ग्लेशियर जमी हुई है, और संभल कर मुझे चलने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि मैं ये नहीं जानता हूँ कि कहाँ पर गड्ढा हो सकता है। हो सकता है कि कोई पानी की स्ट्रीम ही जमी हो और नीचे पानी बह रहा हो। एक नई खोज का नशा सिर चढ़कर बोल रहा था। जंगल, पहाड़, नदी, नाले सब पार करते रहे, फिर खुद को बर्फ की गोद में पाया। अब मैं जहां पर पहुंच चुका हूं, आप देखिए ऐसा लग रहा है कि मैं बर्फ से ढके इन पहाड़ों की गोद में इस वक्त मौजूद हूं, जहां चारों तरफ आप नजर डालेंगे तो सिर्फ सफेदी आपको नजर आएगी। ताज़ा बर्फबारी की वजह से ये पहाड़ और ज़्यादा खूबसूरत नजर आ रहे हैं, लेकिन बिना चश्मा के आप यहाँ आंखें भी नहीं खोल सकते हैं, क्योंकि सूरज लुका छिपी उसकी चल रही है और जो किरणें हैं वो बहुत तेज़ी से आपकी आंखों की ओर रिफ्लेक्ट होती हैं। यहाँ अब आपको कोई पेड़ नज़र नहीं आ रहे हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हम कम से कम 12,000 फीट की ऊंचाई को पार कर चुके हैं। जो पेड़ है वो यहाँ से काफ़ी दूर, तकरीबन 2 किलोमीटर दूर की जो सीमा है वहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यानी अब हमें लग रहा है कि हमारी जो मंजिल है वो यहाँ से करीब करीब 1000 फीट की दूरी पर होगी। मिनट दर मिनट मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं। बर्फ घुटने तक दस्तक देने लगी थी। कृष्ण के उस धाम पर न जाने क्या हालत होगी। अगर बर्फ ऐसे ही बढ़ती गई तो वहां तक पहुंचना मुश्किल हो सकता था। अब तो बस एक ही आसरा था, बस किसी तरह वो सरोवर दिख जाए जो इस बात का सबूत होगा कि हम उस दिव्य धाम के करीब थे, जैसा गांव के एक शख्स ने बताया था। ऊपर एक बड़ा सा कुंड है जो वहाँ ले जाएगा।
उसको भीमकुंड आप कह उसे रहे हैं। भीमकुंड कहते हैं। हाँ जी सर। तो भीमकुंड में पहुंच गए तो इसका मतलब वो मंदिर नज़दीक है। आप भी यहीं से हैं? हाँ जी सर। अच्छा। देखिए आप भीमकुंड पहुंच जाते हैं हाँ। तो आप समझ जाइए आप सही रास्ते में हैं। ओके। उसके बाद आप ऐसा करिए, जो पानी बहता है हाँ। जो कृष्णा टेम्पल से आता है अच्छा। वही वाला रास्ता लेकर जाइए। सांस उखड़ने ही वाली थी, तभी मंजिल की पहली आहट मिली। ये तो खूबसूरत है। याद है तुमको नीचे उसने क्या कहा था? आपके लिए रास्ते पर एक कुंड पड़ेगा जिसे भीम कुंड वो कह रहे थे, और वही आपको इंडिकेट करेगा कि आप अपनी मंजिल के करीब हैं। मुझे लग रहा है वो सामने है। ओह